हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिस में। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने लॉगरिथम का बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके जितने भी फॉर्मूले होते हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी देखे थे। इस वीडियो लेक्चर से हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे जो कि फिजिक्स में यूज होता है थोड़ा बहुत। तो आइए हम लोग देखते हैं आज क्या पढ़ेंगे हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में। जैसा कि जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति में जो है हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं और उसमें उसकी भुजाओं से संबंधित अनुपात लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या हो गया, मान लीजिए ये P हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया H हो गया। मतलब ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये हाइपोटेनस यानी कर्ण हो गया। ठीक है ना। तो इसमें यदि आप भुजाओं का अनुपात लेंगे जिसको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है। यदि यहाँ पे देखा जाए हमारे पास तीन चीज है, P, B और H, मतलब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। जो एंगल थीटा लेते हैं उसके सामने का जो भुजा होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर यानी कि लंब बोलते हैं। ठीक है ना। तो यदि देखा जाए तो यहाँ पे P और H हो सकता है एक रेशियो P/H। एक रेशियो देखा जाए तो हो सकता है आपका B/H। एक रेशियो आपका देखा जाए तो हो जाएगा P/B। एक हो जाएगा आपका B/P और एक आपका हो जाएगा H/P और एक रेशियो आपका हो जाएगा यहाँ पे H/B। इस तरह से यदि आप देखेंगे तो इन तीन P, B, H को लेके यदि हम अनुपात के रूप में लिखेंगे ना तो 6 अनुपात बनेंगे। एक P/H, एक B/H, एक P/B, एक B/P, एक H/P और एक H/B। तो ये जो अनुपात हैं इनको कुछ स्पेशल नाम दिया गया है, इनका कुछ स्पेशल संबंध है इस एंगल थीटा के साथ। तो ये जो P/H है ना इसका हम लोग नाम दिए हैं साइन थीटा। क्या नाम दिया गया है? साइन थीटा। और ये B/H का नाम दिया गया है कॉस थीटा। कॉस थीटा। इस P/B का नाम दिया गया है टेन थीटा। टेन थीटा। और ये B/P का नाम दिया गया है कॉट थीटा। उसके बाद ये H/जो P है उसका नाम दिया गया है कॉसेक थीटा। और उसके बाद यहाँ पे ये कॉसेक थीटा है H/P और यहाँ पे जो H/B है उसका नाम दिया गया है सेक थीटा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे यदि इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं में दो का अनुपात लेते हैं तो हमारे पास कुल मिला के 6 अनुपात बनते हैं। इन्हीं अनुपातों को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। और यहाँ पे एक साइन थीटा है, एक कॉस है, एक टेन, एक कॉट, एक कोसेक और एक सेक थीटा। इस प्रकार यदि आपसे कोई पूछ ले कि साइन थीटा बराबर P/H ही क्यों होता है, साइन थीटा बराबर P/H ही क्यों होता है, तो आपको जवाब देना है कि साइन थीटा बराबर P/H नहीं होता है। P/H का नाम दिया गया है साइन थीटा। ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि क्यों ये अनुपात 6 ही बन रहे हैं। ये जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक है ये क्यों 6 ही बन रहे हैं। तो यहाँ पे ये जवाब हो सकता है कि चूंकि इनका दो का रेशियो लेने पे टोटल 6 ही अनुपात बन रहा है, इसलिए यहाँ पे ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो टोटल 6 ही होंगे। ठीक है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ इसमें वैल्यू देखते हैं जो कि आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा का हम बता देते हैं आपको, एक कॉस थीटा का और एक टेन थीटा का। सबसे पहले साइन थीटा का देखते हैं। यहाँ पे एंगल में लिख देता हूँ आपको। पहले 0 डिग्री का देख लेते हैं, उसके बाद 30 डिग्री का, उसके बाद 45 का, उसके बाद 60 का, उसके बाद 90 का। ठीक है ना। ये सब 90 डिग्री में है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन का लिख लेते हैं। तो इसको लिखने के लिए करना क्या है, याद करने का एकदम बेसिक मेथड देखिए। क्या करना है आपको, 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे 4 लिख देना है लाइन से। 0, 1, 2, 3 और 4 और सब में आपको 4 से डिवाइड कर देना है। ये 4 से डिवाइड कर दिए, ये क्या कर दिए 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से, फिर 4 से और फिर 4 से।
बहुत स्टूडेंट्स को भले ही बहुत बड़े बड़े सवाल बना लेते हैं, लेकिन उनमें जब वैल्यू उनका आता है, जैसे साइन 45 60 आ गया, 10 कभी 60 आ गया, तो वहाँ पे उनको याद नहीं रहता है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि कैसे आपको तुरंत लिख लेना है यदि याद नहीं हो रहा हो तो। आप लिखिए 0 1 2 3 4 लाइन है, ठीक है, और सब में डिवाइड कीजिए किससे, 4 से, और इसका रूट कर दीजिए, इसका क्या कर दीजिए, रूट, इसका रूट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे 0/4 क्या होता है, 0, और 0 का रूट क्या हो जाएगा 0, 1/4, तो 1 का रूट 1 और नीचे 4 का रूट सॉरी यहाँ पे केवल 2, और ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1/√2, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, और ये बचेगा 1/√2, 1 का रूट 1 और ये √2, यहाँ पे हो जाएगा √3/4 का √2, ठीक है ना। और यहाँ पे 4/4 क्या होता है 1, और 1 का रूट 1, तो ये जो वैल्यू आया है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये वैल्यू आपका आया है साइन थीटा के लिए। ये जो वैल्यू आया है किसके लिए आया है, साइन थीटा के लिए। तो साइन थीटा के लिए साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, और साइन 45 1/√2, और साइन यहाँ पे देखिए 60 √3/2, और उसके बाद यहाँ पे 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कैसे ये लिखा जा रहा है, ठीक है। ये याद करने का तरीका है, इस तरह से ये वैल्यू नहीं आया है। यहाँ पे हम इनका रेशियो लेते हैं, तो ये आपका रेशियो 30 डिग्री पे 1/2 आता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, साइन 30 का मान क्या है 1/2, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जब एंगल 30 डिग्री हो, यहाँ पे एंगल कितना हो 30 डिग्री, तो यदि आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यानी लंब और कर्ण का अनुपात लेंगे तो वो हमेशा कितना के बराबर होगा 1/2 के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं कि जैसे 90 डिग्री का मान कितना है 1, साइन 90 का मान कितना है 1, तो ये एंगल 90 कब हो सकता है, ऐसे यदि आप इस बेस को जैसे जैसे घटाएंगे, जैसे मान लीजिए मैं क्या किया, इस बेस को घटाते गया, तो जैसे जैसे बेस को आप घटाएंगे ये एंगल क्या हो जाएगा, अभी मान लीजिए 30 है तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे मान लीजिए 70 के आसपास पहुंचा। जैसे जैसे इस लाइन को आप और घटाएंगे ये बेस हमारा छोटा बनता जाएगा, और लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब हमारा बेस जो है लगभग 0 हो जाएगा, बेस का हो जाएगा लगभग 0, वहाँ पे आपका जो ट्रायंगल होगा वो एक लाइन के फॉर्म में दिखेगा, और वहाँ पे जो बेस होगा जैसे जैसे ये आपका बेस 0 के करीब पहुँचेगा वैसे वैसे एच जो है वो पी के करीब पहुँचेगा। जैसे बेस हमारा 0 के करीब पहुँचेगा उसी प्रकार एच जो है किसके करीब पहुँचेगा, पी के करीब पहुँचेगा। और इस प्रकार जब दोनों आपस में बराबर होंगे तो p/h का रेशियो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। इसीलिए जो साइन 90 है उसका मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग किसका लिख लिए, साइन का लिख लिए। अब देखिए कॉस का लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका उलट देते हैं, इधर वाले को इधर ले लेते हैं, मतलब ऐसे पलट दीजिएगा। तो 1 कहाँ जाएगा, यहाँ पे ये √3/2 आ जाएगा, यहाँ पे √3/2, और यहाँ पे आ जाएगा 1/√2, और ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2, और ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। इस पर ये cos थीटा का हम लोग वैल्यू लिख दिए। उसके बाद अब 10 का लिखना है, तो 10 का क्या करते हैं, इन दोनों का अनुपात ले लेते हैं, यानी कि ये मैं मिटा दूं यहाँ से। 10 का लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका अनुपात ले लेते हैं, तो हो जाता है 0/1 की जगह क्या हो जाएगा 0/1, ये 0 हो जाएगा, 1/2 अपॉन में √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3, और ये इन दोनों का रेशियो लीजिएगा तो आ जाएगा 1, और इसका रेशियो लीजिएगा तो आ जाएगा √3, और इसका रेशियो देखिए 1/0, 1/0 क्या होता है बाबू, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे मैं UN लिख दिया हूँ, अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित, ठीक है ना। तो इस प्रकार मैं साइन कॉस और 10 का यहाँ पे रेशियो जो है लिख चुका हूँ, ठीक है ना। अब बेसिक कुछ फॉर्मूले हैं, मैं उसको यहाँ पे बताता हूँ जो आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में पढ़ा भी होगा। पहला फॉर्मूला इसमें होता है कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। यहाँ से आप देख सकते हैं साइन थीटा का वैल्यू क्या है, p/h है, और यहाँ पे क्या है h/p है, मतलब ये उसका क्या है उल्टा है, तो यह जगह साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा। दूसरा cos थीटा बराबर देखिए ये है 1/sec थीटा। साइन थीटा यहाँ पे cos थीटा देखिए, और यहाँ पे क्या है सेक है, यदि इसको पलटिएगा तो क्या आ जाएगा सेक थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारा है tan थीटा बराबर
कॉट थीटा, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। कभी कभी ये मल्टीप्लाई में भी दे देता है, साइन इंटू कॉस से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कॉस इंटू से क्या हो जाएगा 1, और 10 इंटू कॉट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं इसमें हम लोग। अगला स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी, उसको हम लोग बोलते हैं जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 है, ये मान लीजिए 2, और ये बराबर होता है 1। इनको हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी उस प्रकार का फॉर्मूला होता है जिसमें थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए ये जो इधर का जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा होता है हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और होता है 1 प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये हमारा अभी तक जो मैं लिखा हूँ वो सब फॉर्मूला मैट्रिक वाले हैं। ये वैल्यू जो भी मैं लिखा हूँ आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा हुआ, लेकिन इसके आगे अब हम लोग देखेंगे कि इंटरमीडिएट में थोड़ा बहुत फिजिक्स जो है वो जो इंटरमीडिएट में आपका ट्रिग्नोमेट्री है वो फिजिक्स में कैसे यूज होता है उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है ना। आपको ये वैल्यू याद होना चाहिए। यहाँ पे मैं 90 तक बताया हूँ, लेकिन उसके आगे मैं अभी और आपको बताता हूँ कि 90 के बाद अगर कोई होगा तो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें वो आपका क्या कहें नियम है, जो कि किसी भी हमारा जो जैसे मान लीजिए एंगल आपका साइन कभी 120 दे दिया, टेन 120 दे दिया, या कॉसेक 270 दे दिया, सेक मान लीजिए 135 डिग्री दे दिया, तो उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए आप, यहाँ पे एक मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूँ। ये है हमारा, देखिए ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है ना। यहाँ पे आप जानते हैं एंगल जो है 0 लेते हैं, और यहाँ से जब इसे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर बढ़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 180, और फिर यहाँ पर बढ़ जाएंगे तो हो जाएगा आपका 270, और ये आपका फिर यहाँ पर हो जाएगा 360। यदि रेडियन में देखा जाए तो इसको हम लोग लिखते हैं π/2, इसको लिखते हैं पाई, इसको लिखते हैं 2π/3, और इसको लिखते हैं 2π, ठीक है ना। तो यहाँ ये हमारा रेडियन में मैं लिख दिया हूँ और डिग्री में भी लिख दिया हूँ। अब देखिए हमारे पास 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक थीटा, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, इसमें सभी का वैल्यू जो है पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कि यदि यहाँ पे एंगल आप 0 से 90 के बीच रखिएगा, 0 से 90 के बीच, तो सबका वैल्यू जो है पॉजिटिव ही होगा, या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव, मतलब 0 से आप बड़ा रखिए, थीटा जो है आप 0 से बड़ा लिखिए और 90 से छोटा, तो सबका जो वैल्यू है वो क्या होगा आपका पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब कि इसमें जो है ऑल पॉजिटिव होंगे, क्या होंगे सभी आपके क्या होंगे पॉजिटिव। अब इसमें देखिए, इसमें जो है आपका साइन थीटा जो है होता है पॉजिटिव, और जब साइन थीटा पॉजिटिव होता है तो अब जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो ये भी यहाँ पे आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा, यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपके क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें आपका टेन थीटा और इसका उल्टा जो होता है कॉट थीटा, वो क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। और उसके बाद इसमें कॉस थीटा
और इसका उल्टा सेक थीटा, ये दोनों क्या होंगे हमारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। आपको इसको याद रखना है कि यदि एंगल आपका 0 से 90 हो तो सभी पॉजिटिव रहेंगे, यदि एंगल आपका 90 से 180 के बीच हो तो यहाँ पे सभी जो है, सभी को नहीं, साइन और कोसेक आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बाकी चारों जो अनुपात हैं वो निगेटिव होंगे आपके। टेन और कॉट में देखिए, टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट यानी 180 से 270 डिग्री के लिए क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बाकी अन्य चारों यानी कि साइन, कोसेक, कॉस और सेक क्या होंगे, इस क्वाड्रेंट में निगेटिव होंगे। और यहाँ पे एंगल 270 से 360 डिग्री के लिए हमारा कॉस और सेक जो है उनका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बाकी चारों साइन, कोसेक, टेन और कॉट क्या होंगे, उनका वैल्यू जो है निगेटिव हो जाएगा। इसको हम लोग याद करने के लिए बोलते हैं ASTC रूल। क्या बोलते हैं, ASTC रूल। ए का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस सेकेंड क्वाड्रेंट को डिनोट करता है, टी आपका थर्ड क्वाड्रेंट को और सी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट को। तो यहाँ पे ए का मतलब है आल, ए से देखें यहाँ पे आल, और यहाँ पे एस सेकेंड क्वाड्रेंट को यानी कि साइन, और साइन का उल्टा जब होगा तो वो कोसेक भी ले लेगा। उसके बाद टी से टेन और सी से कॉस, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ASTC से आप याद रख सकते हैं इसको। इसका हम लोग ट्रिक ऐसा बनाए हुए हैं, एड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है ना, एड शुगर टू कॉफ़ी। इसी को हम लोग बोलते हैं ASTC रूल। ये कोई किताब का रूल नहीं है जो एड शुगर टू कॉफ़ी, ये अपने मन से याद करने के लिए बनाया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आपका जो है चारों क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू निगेटिव होगा, किसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, वो हम लोग उसके अंदर का एंगल देख के पहचान लेंगे कि साइन का वैल्यू जो है, साइन यदि कोई 120 डिग्री बोल दे तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ इसका जवाब देने का ट्राई करें कि वैल्यू जो है पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ साइन 120, तो ये 120 किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव, इसका वैल्यू जो भी होगा निगेटिव होगा। अब कितना होगा उसको मैं अभी बताता हूं, लेकिन उसका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। आपसे कोई पूछ दे कॉस 240 डिग्री, कॉस कितना 240, तो कॉस 240 किस में है, यहां से देख लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, 180 और 270 के बीच में, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, निगेटिव, ठीक है ना। यदि आपसे कोई पूछ ले 10 100 10 210 डिग्री, तो ये देखिए किस क्वाड्रेंट में है, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए इसका भी वैल्यू क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि 10 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। मुझे उम्मीद है कि आप अब एंगल देख के पहचान जाएंगे कि कौन जो है किसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, किसका वैल्यू निगेटिव। अब हम लोग देखते हैं कितना होगा उसका वैल्यू, उसके लिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए इसमें जो है, इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आपका त्रिकोणमितीय अनुपात रहे, ठीक है ना, ट्रिगो रेशियो रहे, उसके एंगल को हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो एंगल होगा उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। किस फॉर्म में लिखेंगे, n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। अब यहाँ पे यदि आपका n, अब n को दो भागों में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। यदि आपका n सम संख्या है, क्या संख्या है, सम संख्या है, तो जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है यानी अनुपात है वो समान रहेगा। वो क्या रहेगा, समान, यानी कि यदि साइन है तो साइन ही होगा, कॉस है तो कॉस होगा, टेन है तो टेन ही रहेगा। और यदि n आपका इवन है, n क्या है, इवन का मतलब है विषम संख्या, ठीक है ना, क्या है, विषम संख्या, जैसे आपका 1 3 5 7 9 ऐसे, ठीक है ना। सम मतलब 2 4 8 जो 2 से कट जाए, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो बदल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बदलेगा, ठीक है ना, बदलेगा। अब किस में बदलेगा वो मैं बता देता हूँ। साइन आपका चेंज होगा कॉस में, और कॉस आपका चेंज होगा
साइन। टेन आपका चेंज होगा कॉट में और कॉट आपका चेंज होगा टेन में, ठीक। कॉट टेन में, टेन कॉट में। और सेक आपका चेंज होगा कॉसेक में और कॉसेक आपका चेंज होगा किसमें, सेक थीटा में, ठीक है ना। तो यहाँ से आप समझ गए हैं कि एंगल को किस रूप में लिखना है, n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। और यदि n सम संख्या है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समान रहेगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस, टेन टेन, ठीक है ना। और यदि n विषम होगा तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो चेंज हो जाएगा। कौन किस में चेंज होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक थीटा में, ठीक है ना। आइए अब इस पे हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपसे आ गया साइन 120 डिग्री, कितना आ गया, साइन 120 डिग्री। तो इस साइन 120 को हम लोग लिखेंगे साइन 1 इंटू 90 प्लस 30, यानी 1 गुणे 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 90 के जो आगे वो क्या है, 1 है, और 1 जो है वो कैसा संख्या है, सम या विषम, तो वो आपका विषम संख्या है। क्या संख्या है, विषम। तो जो आपका साइन है वो बदल जाएगा किस में, कॉस में। तो साइन आपका बदल गया कॉस में, और यहाँ पे थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 30 डिग्री। अब पहले ये बताइए साइन का वैल्यू हमको लिखना है ना, तो साइन का वैल्यू देखेंगे 120 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये 120 जो है 90 और 180 के बीच में है, इसलिए किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉस साइन है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हम लोग चिन्ह देंगे प्लस का। और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो ये आपका साइन जो 120 डिग्री का मान हो जाएगा वो हो जाएगा √3/2, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 1-2 क्वेश्चन और इधर बता देता हूं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता देता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यदि आपका मान लीजिए दे दिया 315 डिग्री का वैल्यू बताइए, कितना, 315 डिग्री का वैल्यू बताइए। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 गुणे 90 प्लस 45 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे इसमें 90 से भाग दीजिएगा, 3 बार में आ जाएगा 270 और बचेगा शेष क्या, 45। इसको लिख दीजिए 3 गुणे 90 प्लस 45। अब यहाँ पे बताइए 90 के आगे क्या है, 3 है ना, 90 के आगे क्या है, 3 है। तो 3 हमारा क्या है, विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो 10 चेंज हो जाएगा किस में, कॉट में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉट, क्या हो जाएगा, कॉट, यहाँ पे कितना एंगल है 45, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 45। अभी आपका केवल ये वैल्यू का बात हो रहा है। अब देखिए पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो 10 315 किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट हमारा क्या होता है, क्योंकि कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, तो 10 हमारा क्या होगा, नेगेटिव। आपको एक बात ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव देखते समय आपको जो हमारा ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसको हमको देखना है कि 10 है कि कॉट है कि क्या है, उसके अनुसार यहाँ पे प्लस या माइनस देना है, ठीक है ना। तो 10 315 है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसके लिए क्या दे दिए, माइनस। और चूंकि यहाँ पे 90 के आगे विषम संख्या है, 3 है विषम संख्या, तो 10 हमारा बदल जाएगा किस में, कॉट में। और कॉट 45 का मान कितना होता है, 1, तो -1 आ जाएगा, माइनस ये, और कॉट 45 का मान 1 होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप अब किसी भी एंगल को देख के पहचान जाएंगे कि उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव में कितना होगा, नेगेटिव में कितना होगा, किसका वैल्यू चेंज होगा, किसका वैल्यू नहीं चेंज होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इस टॉपिक का एक और लेक्चर आएगा कल या परसों, 1-2 दिन में, ठीक है ना, जिसमें इसके आगे थोड़ा बहुत हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और
कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।